हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग एग्जांपल्स कंसिडर करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो अभी हम लोग जो एग्जांपल्स जो कंसिडर करेंगे वो मिक्स्ड एग्जांपल कंसिडर करेंगे, जिसमें हम लोग एग्जांपल कंसिडर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन एलटीआई सिस्टम। फिर उसके बाद हम लोग साइनसॉइडल रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम। तो अब तक हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स ऑफ टी सिग्नल कंसिडर किया, उसका ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म और आरओसी हमने कंसिडर करी है। हमने डिस्कस किया था डेल टी सिग्नल, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, डेल टी सिग्नल का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है, कांस्टेंट सिग्नल होता है। और जो आरओसी होती है वो एंटायर एस प्लेन होती है। इसका मतलब सिग्मा की हर एक वैल्यू के लिए जो ट्रांसफॉर्म है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यू टी सिग्नल है तो इसके लिए जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/s। और जो आर होती है वो होती है रियल ऑफ एस ग्रेटर देन 0। सिमिलरली अगर हमारे पास सिग्नल है -u(-t), तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/s। और जो आर होती है वो क्या होती है, वो होती है रियल ऑफ एस लेसर देन 0। रियल ऑफ एस लेसर देन 0, इसका रीज़न ये कि यहाँ पर हमने जो सिग्नल जो कंसिडर किया है वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, जिसकी वजह से जो आर है वो है रियल ऑफ एस लेसर देन 0। सिमिलरली हमने सिग्नल कंसिडर किया e⁻ तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/s प्लस है। और जो आर होगी वो होगी रियल ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस है। यहाँ पर आर ग्रेटर क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है वो राइट साइडेड सिग्नल है यूटी, जिसकी वजह से जो आर हमें जो मिल रही है वो ग्रेटर मिल रही है। तो रियल ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस है। सिमिलरली हमने सिग्नल कंसिडर किया -c⁻−t तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/s प्लस है। और जो आर होगी वो क्या होगी, रियल ऑफ एस लेसर देन माइनस है। सिमिलरली अगर हम लोग सिग्नल कंसिडर करें t⁻n तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा n⁴ डिनोमिनेटर में s⁻n+1। और जो आर होगी वो क्या होगी, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन 0। सिमिलरली हमने सिग्नल कंसिडर किया -t तो इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा n⁴ डिनोमिनेटर में s⁻n+1। और जो आर होगी वो होगी रियल ऑफ एस लेसर देन 0, क्योंकि जो सिग्नल है वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। सिमिलरली t⁻n × सिग्नल, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा, वो होगा n⁴ और डिनोमिनेटर में s प्लस से n+1। और जो आर होगी वो होगी रियल ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस से। -t⁻n × इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, n⁴ डिनोमिनेटर में s प्लस से n+1। और जो आर होगी वो होगी रियल ऑफ एस लेसर देन माइनस से। सिमिलरली cos ω0t इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, s टाइम्स डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस ω0 स्क्वायर। cos ω0t इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म न्यूमरेटर में s और डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस ω0 स्क्वायर। और जो आर होगी वो होगी रियल ऑफ एस ग्रेटर देन 0। सिमिलरली सिग्नल हमने कंसिडर किया sin ω0t इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ω0 डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस ω0 स्क्वायर। और जो आर होगी वो होगी रियल ऑफ एस ग्रेटर देन 0। सिमिलरली हमने सिग्नल कंसिडर किया e⁻−at cos ω0t तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, s प्लस ए डिनोमिनेटर में s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ω0 स्क्वायर। और आर क्या होगी, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस है। एट द लास्ट e⁻−at sin ω0t इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ω0 डिनोमिनेटर में s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ω0 स्क्वायर। और जो आर होगी वो होगी रियल ऑफ एस ग्रेटर देन माइनस है। सिमिलरली अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स ऑफ टी सिग्नल उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस होता है, एक्स ऑफ टी सिग्नल या फिर बोल सकते हैं एक्स वन ऑफ टी सिग्नल उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स वन ऑफ एस होता है, एक्स टू ऑफ टी सिग्नल उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स टू ऑफ एस होता है, एक्स वन ऑफ टी सिग्नल और एक्स टू ऑफ टी सिग्नल को ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा टाइम्स एक्स वन ऑफ टी प्लस बीटा टाइम्स एक्स टू ऑफ टी। एक्स वन ऑफ टी सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स वन ऑफ एस है, एक्स टू ऑफ टी सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स टू ऑफ एस है, एक्स वन ऑफ टी सिग्नल एक्स टू ऑफ टी सिग्नल को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा अल्फा टाइम्स एक्स वन ऑफ टी प्लस बीटा टाइम्स एक्स टू ऑफ टी। ये अल्फा और जो बीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो होगा अल्फा टाइम्स एक्स वन ऑफ एस प्लस बीटा टाइम्स एक्स टू ऑफ एस। और जो आर होगी वो क्या होगी, जो आर होगी वो होगी R1 इंटरसेक्शन R2। यहाँ पर ये इंटरसेक्शन हमें क्या इंडिकेट करता है, ये जो इंटरसेक्शन है वो हमें इंडिकेट करता है कॉमन एरिया।
सिमिलरली दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस होता है, एक्स ऑफ टी सिग्नल में अगर हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स ऑफ टी सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि एक्स ऑफ एस, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर माइनस एस टी नॉट। माइनस साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है एस और कितने से शिफ्टिंग दी गई है टी नॉट से, तो यहाँ पर ये टी नॉट। और जो आर ओ सी होगी वो क्या होगी, जो आर ओ सी होगी वो कंटेनिंग आर होगी। कंटेनिंग आर इसका मतलब टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन से पहला सिग्मा इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस इन्फिनिटी पर अगर हमें कोई टर्म मिल रहे हो तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद सिग्मा इज इक्वल टू प्लस सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर वो जो टर्म होंगे वो हमें नहीं मिलेंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ये बोलती है एक्स ऑफ टी सिग्नल उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस होता है, एक्स ऑफ टी सिग्नल में अगर हम लोग रिवर्सल ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स वन ऑफ टी सिग्नल, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा एक्स वन ऑफ एस, और जो आर ओ सी होगी वो होगी वन अपॉन आर। हमने डिस्कस किया था वन अपॉन आर का मतलब क्या है। बाद वाली जो प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं समझा तो हम लोग आगे एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे जिसके हेल्प से आपको समझ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक्स ऑफ टी सिग्नल उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस होता है, एक्स ऑफ टी सिग्नल में अगर हम लोग स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि मैथमेटिकली दिया हुआ है एक्स ऑफ अल्फा टी, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वन अपॉन मॉड अल्फा एक्स ऑफ एस और डिनोमिनेटर में अल्फा, और जो आर ओ सी होगी वो क्या होगी, वो होगी अल्फा टाइम्स आर। सिमिलरली पांचवी वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। तो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है एक्स ऑफ टी सिग्नल उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स वन ऑफ एस होता है, आई मीन एक्स वन ऑफ टी सिग्नल उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स वन ऑफ एस होता है, एक्स टू ऑफ टी सिग्नल उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स टू ऑफ एस होता है, एक्स वन ऑफ टी सिग्नल एक्स टू ऑफ टी सिग्नल दोनों का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर ले तो हमें मिल जाएगा एक्स वन ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद एक्स टू ऑफ टी। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो होगा एक्स वन ऑफ एस इंटू एक्स टू ऑफ एस। टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जो आर ओ सी होगी वो क्या होगी, जो आर ओ सी होगी वो होगी आर वन इंटरसेक्शन आर टू। इंटरसेक्शन हमें क्या इंडिकेट करता है, इंटरसेक्शन हमें इंडिकेट करता है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा आर ओ सीज मिलती है। सिमिलरली छठी वाली जो प्रॉपर्टी है वो है डिफ्रेंसिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी। डिफ्रेंसिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है एक्स ऑफ टी सिग्नल उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस होता है, एक्स ऑफ टी सिग्नल का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करते हैं तो हमें मिल जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसके लिए जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्स एस टाइम्स एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ टी सिग्नल का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो जो कि एक्स ऑफ एस, उसके साथ हम लोग एस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आर ओ सी होगी वो सेम होगी जो कि होगी आर। सातवीं वाली जो प्रॉपर्टी है वो है डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी। तो डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी ये बोलती है एक्स ऑफ टी सिग्नल उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस होता है, एक्स ऑफ टी सिग्नल के साथ अगर हम लोग माइनस टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा माइनस टी इंटू एक्स ऑफ टी। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू एस। यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन कौन से डोमेन में परफॉर्म कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी, और जो आर ओ सी होगी वो आर होगी। आठवीं वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है एक्स ऑफ टी सिग्नल उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस होता है, एक्स ऑफ टी सिग्नल को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू डी टी लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट टी। एक्स ऑफ टी सिग्नल को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स ऑफ टी सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि एक्स ऑफ एस और डिनोमिनेटर में कंसिडर कर लेंगे एस, और जो आर ओ सी होगी वो होगी आर इंटरसेक्शन रियल ऑफ एस ग्रेटर दैन जीरो। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट में, आई मीन प्रॉपर्टीज़ इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया ये वाली इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के बारे में। ये प्रॉपर्टी को हम लोग इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंटीग्रेशन हम लोग कौन से डोमेन में परफॉर्म कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हम लोग टाइम डोमेन में परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोल रहे हैं इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी। नाइन्थ वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, एक्स ऑफ टी सिग्नल उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस होता है, एक्स ऑफ टी सिग्नल के साथ अगर हम लोग टी को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स ऑफ टी अपॉन टी। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ एस इंटू डी एस और लोअर लिमिट एस अपर लिमिट इन्फिनिटी। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन कौन से डोमेन में परफॉर्म कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी हमने जो कंसिडर किया इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी। और यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म की आर ओ सी क्या होगी, ये जो ट्रांसफॉर्म की जो आर ओ सी है वो होगी आर। तो यहाँ पर हमने पहला वाला एग्जाम्पल कंसिडर किया है, एक्स ऑफ टी सिग्नल है जो कि है 4 टाइम्स ई टू दी पावर 5 टी यू ऑफ माइनस टी माइनस 3।
हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है ये वाले सिग्नल के लिए, टाइम डोमेन सिग्नल के लिए। हमें यूटी सिग्नल दिया हुआ है, हमें पता है यूटी सिग्नल के लिए जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/s। और जो आर होती है वो क्या होती है, रियल ऑफ एस ग्रेटर दैन जीरो। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि एक शिफ्टिंग दी गई है, शिफ्टिंग दी हुई है और एक रिवर्सल दिया हुआ है। तो u ऑफ t माइनस थ्री, अगर हम लोग शिफ्टिंग कंसिडर करें u ऑफ t माइनस थ्री, तो इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यहाँ पर ये जो u ऑफ t सिग्नल का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है जो कि है 1/s, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे e टू दी पावर माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है, और कितने से शिफ्टिंग दी गई है, 3 से शिफ्टिंग दी गई है, तो 3 और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया s। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर 3s और डिनोमिनेटर में e टू दी पावर माइनस 3s, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा s। और यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म की आर क्या होगी, ट्रांसफॉर्म की जो आर है वो है रियल ऑफ एस ग्रेटर दैन जीरो। सिमिलरली अगर हम लोग रिवर्सल कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा u ऑफ माइनस टी माइनस थ्री, मतलब हमें ये पूरा मिल जाएगा, रिवर्सल हमने ले लिया ये वाली सिग्नल में, तो हमें मिल जाएगा u ऑफ माइनस टी माइनस थ्री। तो इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यहाँ पर ये हमें जो 3 जो दिखाई, ये जो s हमें जो दिखाई दे रहा है, इसके बदले हमें क्या कंसिडर करना है, माइनस s। तो हमें मिल जाएगा e टू दी पावर 3s और डिनोमिनेटर में माइनस s, और आर हमें क्या मिलेगी, हमें मिल जाएंगी रियल ऑफ एस लेसर दैन जीरो। इसका मतलब होता है 1/r। 1/r का मतलब क्या होता है, मान लेते ऑपरेशन से पहला जो आर हमें जो मिली वो मिली सिग्मा ग्रेटर दैन माइनस है, कोई भी ऑपरेशन कंसिडर कर लो, शिफ्टिंग रिवर्सल कोई भी ऑपरेशन से पहला आर हमें मिली सिग्मा ग्रेटर दैन माइनस है। तो ऑपरेशन के बाद हमें जो आर जो मिलेगी, ये जो सिग्मा होगा वो एज इट इज़ ग्रेटर दैन की साइन लेसर दैन में कन्वर्ट हो जाएंगी, माइनस से हो जाएगा प्लस है, इसी का ही मतलब होता है 1/r। तो ये हमने रफ एग्जाम्पल कंसिडर किया था। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रियल ऑफ एस, ये तो एज इट इज़ होगा, ये ग्रेटर दैन की साइन लेसर दैन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो जीरो होगा वो एज इट इज़ होगा, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं 1/r। तो u ऑफ माइनस टी माइनस थ्री, ये वाले सिग्नल का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, e टू दी पावर 3s और डिनोमिनेटर में माइनस s। तो हमें कैसा मिला, यहाँ पर ये जो s हमें जो दिखाई दे, यहाँ पर ये हमें जो s जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पुट कर देंगे माइनस s। रिवर्सल प्रॉपर्टी थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर भी जो s है इसके जगह पुट कर देंगे माइनस s। तो हमें क्या मिल जाएगा, एस की जगह माइनस एस पुट कर देंगे, माइनस साइन और माइनस एस हमें मिल जाएगा प्लस एस, हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर 3s और डिनोमिनेटर में माइनस एस, और जो आर होगी वो क्या होगी, रियल ऑफ एस लेसर दैन जीरो, मतलब 1/r। अभी हम लोग क्या करेंगे, u ऑफ माइनस टी माइनस थ्री, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, u ऑफ माइनस टी माइनस थ्री के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर माइनस 5t, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ई टू दी पावर माइनस 5t यू ऑफ माइनस टी माइनस थ्री। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए जो टर्म है इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर माइनस 5t, जिसके वजह से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस 5t यू ऑफ माइनस टी माइनस थ्री। तो मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस 5t यू ऑफ माइनस टी माइनस थ्री। तो इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये माइनस फाइव है, तो हमें क्या कंसिडर करना है, प्लस फाइव। तो यहाँ पर ये जो एस है इसमें हम लोग प्लस फाइव से शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ पर ये जो एस है इसमें हम लोग प्लस फाइव से शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर 3s प्लस फाइव और डिनोमिनेटर में माइनस एस प्लस फाइव। और ये वाले ट्रांसफॉर्म के लिए जो आर होगी वो क्या होगी, ये वाले ट्रांसफॉर्म के लिए जो आर होगी वो होगी रियल टर्म ऑफ एस लेसर दैन ज़ीरो। जो इसके लिए जो आर होगी वो क्या होगी, ये वाले ट्रांसफॉर्म की जो आर है वो है जो कि है रियल ऑफ एस लेसर दैन ज़ीरो। तो रियल ऑफ एस लेसर दैन ज़ीरो प्लस साइन रियल टर्म ऑफ एस नॉट, रियल टर्म ऑफ एस नॉट कितना है, माइनस फाइव। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्लस माइनस फाइव। यहाँ पर ये वाले ट्रांसफॉर्म के लिए आर क्या होगी, ये वाले ट्रांसफॉर्म की जो आर होगी वो ये वाले ट्रांसफॉर्म की आर जो कि रियल ऑफ एस लेसर दैन ज़ीरो, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया रियल ऑफ एस लेसर दैन ज़ीरो। फिर उसके बाद प्लस साइन हम लोग कंसिडर कर लेंगे, और रियल टर्म ऑफ एस नॉट हमने डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, रियल टर्म ऑफ एस नॉट जो कि है माइनस फाइव। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया प्लस माइनस फाइव। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रियल ऑफ एस लेसर दैन माइनस फाइव। तो ये वाले ट्रांसफॉर्म के लिए हमें जो आर जो मिली वो मिली रियल ऑफ एस लेसर दैन माइनस फाइव। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो सिग्नल है इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें जो मिला वो मिला ई टू दी पावर 3s प्लस फाइव, डिनोमिनेटर में माइनस एस प्लस फाइव, और इसके लिए हमें जो आर जो मिली वो मिली रियल ऑफ एस लेसर दैन माइनस फाइव। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया, ये सेम एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ 3 के बदले हम लोग 2 कंसिडर कर लेंगे, माइनस फाइव के बदले माइनस फोर। तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस 4 यू ऑफ माइनस टी माइनस टू। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। हमें पता है यू टी सिग्नल का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/s, और जो आर होती है वो होती है रियल ऑफ एस ग्रेटर दैन ज़ीरो।
हमने यू टी क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेप सिग्नल है, तो जो यू टी सिग्नल है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, और जो आर ओ सी होती है वो होती है रियल ऑफ एस ग्रेटर दैन 0। एक शिफ्टिंग दी गई है, एक रिवर्सल दिया गया है, तो सबसे पहला शिफ्टिंग कंसिडर करेंगे तो u ऑफ t माइनस 2। तो इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये वाले सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे e⁻²s। यहाँ पर ये माइनस साइन है तो यहाँ पर ये माइनस साइन, ये जो 2 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये s e⁻²s के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो e⁻²s/s, और हमें ये ट्रांसफॉर्म के लिए आर क्या मिलेंगे, रियल ऑफ एस ग्रेटर दैन 0। सिमिलरली अभी हम लोग रिवर्सल कंसिडर कर लेंगे, माइनस साइन है तो हमें मिल जाएगा u ऑफ माइनस टी माइनस 2। तो हमने रिवर्सल कंसिडर कर लिया, तो जो ट्रांसफॉर्म है हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा e⁻²s/s। हमें कैसा मिला, यहाँ पर ये जो s है इसकी जगह माइनस एस, ये s की जगह माइनस एस, तो हमें मिल जाएगा e⁻²s और डिनोमिनेटर में माइनस एस, और जो आर होगी ये वाले ट्रांसफॉर्म की वो होगी 1/r, मतलब रियल ऑफ एस लेसर दैन 0। ग्रेटर दैन की साइन है तो यहाँ पर ये लेसर की साइन, रियल ऑफ एस लेसर दैन 0। सिमिलरली u ऑफ माइनस टी माइनस 2, इसके साथ अभी हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, e⁻⁻4t को, हमें मिल जाएगा e⁻⁻4t u ऑफ माइनस टी माइनस 2। यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, तो +4 कंसिडर करना है। तो ये जो s है इसमें हम लोग +4 से शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, ये s में हम लोग +4 से शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, मिल जाएगा e⁻²s+4 और डिनोमिनेटर में -s+4। और ये ट्रांसफॉर्म के लिए हमें आर क्या मिलेगी, ये ट्रांसफॉर्म की जो आर होगी वो ये वाले ट्रांसफॉर्म की आर रियल ऑफ एस लेसर दैन 0, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। फिर उसके बाद प्लस साइन रियल टर्म ऑफ एस नॉट जो कि है -4, तो यहाँ पर ये -4, उसके आगे हमें मिल जाएगा रियल ऑफ एस लेसर दैन -4। तो ये वाले ट्रांसफॉर्म के लिए हमें जो आर जो मिली वो कितनी मिली, रियल ऑफ एस लेस दैन -4। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो सिग्नल है, ये वाले सिग्नल का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें जो मिला वो मिला e⁻²s+4 डिनोमिनेटर में -s+4, और जो आर जो मिली वो मिली रियल ऑफ एस लेस दैन -4। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल कंसिडर किया, थर्ड वाला एग्जांपल हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, x ऑफ टी इज इक्वल टू cos ω0t ut। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ e⁻g⁻0t प्लस e⁻−j⁻0t। इसके बारे में हमने डिस्कस किया जब हम लोग फोरियर सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग फोरियर सीरीज़ पढ़ रहे थे, तभी हमने डिस्कस किया cos ω0t ut को हम लोग लिख सकते हैं हाफ e⁻g⁻0t प्लस e⁻−j⁻0t। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं x ऑफ t इज इक्वल टू हाफ e⁻g⁻0t ut, और यहाँ पर हमें ut भी दिया हुआ है, ये ut भी दिया हुआ है। यहाँ पर ये cos ω0t इसको हमने लिखा हाफ e⁻g⁻0t प्लस e⁻−j⁻0t। ये जो ut है उसको हमने यहाँ पर लिखा, ut को हमने यहाँ पर लिखा। इसके आगे में मिल जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू हाफ e⁻g⁻0t ut प्लस हाफ e⁻−j⁻0t, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा ut। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये हमें हाफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हमें हाफ दिखाई दे रहा है, तो जो हाफ है उसको हमने कॉमन आउट कर लिया। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था e⁻−at ut, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s प्लस ए। e⁻−at ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s प्लस ए। e⁻j⁻0t ut, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें e⁻−at ut से, e⁻j⁻0t ut, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें e⁻−at ut से, तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो -a है वो किसके बराबर में, -a⁻j⁻0 के बराबर में। तो -a⁻j⁻0 के बराबर में इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -j⁻0। तो यहाँ पर हमें जो a जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पुट कर देंगे -j⁻0, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/s प्लस -j⁻0। प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये दोनों जो हाफ है, ये हाफ और ये जो हाफ है उसको हमने कॉमन आउट कर लिया। प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया e⁻−j⁻0t ut, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें e⁻j⁻0t हमें जो दिखाई दे रहा है e⁻−j⁻0t ut, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अगेन e⁻−at ut से। तो बहुत हद तक क्लियर है कि -a बराबर में -j⁻0 के, तो -a बराबर में -j⁻0 के, इसका मतलब a बराबर में j⁻0 के। तो यहाँ पर ये जो a जो दिखाई दे रहा है इसके जगह क्या पुट कर देंगे, j⁻0। एक ही जगह पुट कर देंगे j⁻0, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/s प्लस j⁻0, 1/s प्लस j⁻0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो हाफ होगा वो एज इट इज़ होगा, ये जो हाफ है वो एज इट इज़ होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, s माइनस j⁻0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये s माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, s माइनस j⁻0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s माइनस j⁻0।
प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया एस प्लस जी ओमेगा नॉट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस प्लस जी ओमेगा नॉट। ये डिनोमिनेटर से हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर माइनस जी ओमेगा नॉट होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से हमें फर्दर क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें प्लस जी ओमेगा नॉट माइनस जी ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से प्लस जी ओमेगा नॉट माइनस जी ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा एस, और ये डिनोमिनेटर से हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया किसके लिए, कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी, ये जो सिग्नल है इसके लिए हमें जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो मिला वो मिला एस, और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। और यहाँ पर जो आर ओ सी होगी वो क्या होगी, आर ओ सी ग्रेटर होगी लेज़र होगी, जो आर ओ सी होगी वो ग्रेटर होगी जीरो के कंपैरिजन में, रियल ऑफ एस ग्रेटर दैन जीरो। तो यहाँ पर ये आर ओ सी ग्रेटर क्यों होगी जीरो के कंपैरिजन में, आर ओ सी जीरो के कंपैरिजन में ग्रेटर क्यों होगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें जो सिग्नल जो दिखाई दे रहा है ये राइट साइडेड सिग्नल है, सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल है, जिसकी वजह से जो आर ओ सी होगी वो ग्रेटर होगी जीरो के कंपैरिजन में। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, एक्स ऑफ टी सिग्नल है जो कि यू ऑफ माइनस टी माइनस सिक्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। इसके लिए यहाँ पर एक शिफ्टिंग दी गई है, रिवर्सल दिया हुआ है, शिफ्टिंग अप्लाई कर देंगे, रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो इसके लिए हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। यू टी दिया हुआ है, यू टी के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, और जो आर ओ सी होती है वो होती है रियल ऑफ एस ग्रेटर दैन जीरो। यहाँ पर ये माइनस सिक्स से शिफ्टिंग है तो हमें मिल जाएगा यू ऑफ माइनस टी माइनस सिक्स, तो इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा ई टू दी पावर माइनस सिक्स और डिनोमिनेटर में एस, और जो आर ओ सी होगी वो होगी रियल ऑफ एस ग्रेटर दैन जीरो। ये हमें कैसा मिला, जैसे कि हमने डिस्कस किया था यू ऑफ माइनस टी माइनस सिक्स, इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि होगा 1/s, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू दी पावर माइनस सिक्स एस, और ई टू दी पावर माइनस सिक्स एस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई टू दी पावर माइनस सिक्स एस अपॉन एस हमें मिल जाएगा। और इसके लिए हमें जो आर ओ सी जो मिलेंगी वो मिलेंगी रियल ऑफ एस ग्रेटर दैन जीरो। यहाँ पर अगर हम लोग रिवर्सल अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यू ऑफ माइनस टी माइनस सिक्स, और इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ई टू दी पावर सिक्स एस और डिनोमिनेटर में माइनस एस, और जो आर ओ सी होगी वो होगी रियल ऑफ एस लेसर दैन जीरो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर हमें इसके लिए ये वाला ट्रांसफॉर्म क्यों मिला, ई टू दी पावर सिक्स एस और डिनोमिनेटर में माइनस एस। यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, एस की जगह माइनस एस पुट करना है, ये जो ट्रांसफॉर्म है इसमें हमें एस की जगह माइनस एस पुट करना है। तो यहाँ पर ये एस की जगह पुट कर देंगे माइनस एस, यहाँ पर ये एस की जगह पुट कर देंगे माइनस एस, तो ई टू दी पावर सिक्स एस और डिनोमिनेटर में माइनस एस। तो यहाँ पर ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है, ये वाले ट्रांसफॉर्म के लिए जो आर ओ सी है वो है रियल ऑफ एस लेसर दैन जीरो। तो यू ऑफ माइनस टी माइनस सिक्स, तो ये वाला जो सिग्नल है इसके लिए हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिला, इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिला ई टू दी पावर सिक्स एस डिनोमिनेटर में माइनस एस, और जो आर ओ सी है वो है रियल ऑफ एस लेसर दैन जीरो।